हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे सुमित महल। ये जो सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, कैसे उनका परिवार इन सारी चीज़ों में पिस रहा है। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट मैं आप सभी से कोशिश करूंगी सारी चीज़ें क्लियर करने की। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये जो सारी चीज़ें यूट्यूब पर छाई हुई हैं, हो रही हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार हम कह चुके हैं ये बात कि भाई ये बात बिल्कुल, ये चीज़ जो हुई थी अभी कुछ दिन पहले, अभी तो थोड़ी सी शांत हो गई है। धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्रैक पर आनी शुरू हुई हैं। पर ये जो भी हुआ है बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। तो आज तक मैंने कभी भी इसके पिछले जो वीडियो हैं उनमें कभी भी सुमित भैया की बात नहीं की है, या उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की है। तो बस आज उन्हीं पर, क्योंकि कल मैंने एक उनका वीडियो देखा, उनकी सिस्टर का वीडियो आया था, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। और दुख जैसे कि हम सभी को है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा दुख है इन सभी चीज़ों का। तो बस इसी के ऊपर मैं आज अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूँगी सभी से। जो हम सभी जानते हैं ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो सबसे पहले बात, ये सभी जानते हैं कि जब आप नए रिश्ते में बदलने जाते हैं तो झूठ की बुनियाद पर रिश्ते कोई भी नहीं आगे बढ़ाइए, क्योंकि हमेशा चीज़ें जब सच सामने आती हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इससे पहले ये चीज़ें सारी अगर पहले से ही ये क्लियर कर देती कि ऐसी ऐसी बात है, तो शायद इतना दुख नहीं होता। जब ये सारी चीज़ें, उनकी इंगेजमेंट, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आ ही गई हैं, उनके सारे रिलेटिव्स को सभी को जानकारी हो गई है, कि हो गई थी मतलब कि हमारा रिलेशन यहाँ तक शादी होने वाली है। ये सारी चीज़ें जब फैमिली में होती हैं तो एक खुशी का माहौल जो है हो जाता है। पर थोड़े टाइम बाद, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उनकी एंगेजमेंट को, और ये सारी चीज़ें उनके सामने जैसे ही धीरे धीरे सारे पन्ने उनके सामने आते गए, उनको भी जैसे हम सभी को दुख है सारी चीज़ों का, जैसे हम लोग अपना गिल्ट करते हैं इस रिश्ते पर कि अरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स और उन सभी को इस चीज़ का दुख है कि धोखे में क्यों रखा गया, चीट क्यों किया गया। कई सारी फैमिली इस सब में पिस रही हैं, इन्वॉल्व हैं। नेहा तिवारी की फैमिली, सुमित भैया की फैमिली, सचिन मनीषा की फैमिली, उनकी सिस्टर की फैमिली, सचिन की सिस्टर की फैमिली जो है उनका ये ससुराल वाले हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हो रही हैं यूट्यूब पर इन सभी में, जिसमें से दो बिल्कुल किसी की भी गलती नहीं थी, एक सुमित महल और एक मनीषा। इन दोनों की इसमें कोई भी गलती नहीं थी। इन दोनों की करतूतों का जो इल्ज़ाम पड़ा है, सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो इनकी ही, मनीषा के ऊपर और सुमित भैया की फैमिली के ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि उनको ज़्यादा दुख हुआ होगा। एज ए व्यूवर्स हम सभी देख रहे हैं, जैसे कि हम सभी के सामने, सारी ऑडियंस के सामने ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें पहले नहीं पता थी। उनके फैमिली के पीछे भी काफ़ी सारे रिश्ते होते हैं, जो भले ही आदमी लोग मुंह पर नहीं बोले पर पेट पीछे कहते हैं, थूकते ही हैं। उनकी फैमिली में, सुमित भैया की फैमिली में, जैसे उनकी मौसी का परिवार, उनके मामा का परिवार, उनकी बुआ का परिवार, सारे दोस्त यार वगैरह, जो जिन भी इन सभी को पता चला होगा, जैसे हम समझते हैं सभी के घरों में चर्चाएं हो रही होंगी। इन सब बातों से हम सभी एग्री करते हैं। तो अभी कल मैंने उनकी सिस्टर का वीडियो देखा, उन्होंने सारी बातें क्लियर की। उन्होंने कुछ बोला नहीं नेहा की तिवारी के बारे में, पर उन्होंने बताया कि जैसे आप सफ़र कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से, एज ए ऑडियंस हम सभी सफ़र कर रहे हैं, हम सभी सारी चीज़ें देख रहे हैं। जो चीज़ें हमारे लिए नहीं हैं, वैसे ही उनकी फैमिली के लिए ये सारी चीज़ें नहीं हैं। उनको कहीं तक, दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था इन सब चीज़ों का कि ऐसा भी कुछ होगा। अगर उनको ये सारी चीज़ें पहले ही मालूम हो जाती तो शायद वो यहाँ पर रिश्ता इतना आगे तक लेके जाते ही नहीं। अगर बात होती है ना, उसके पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे वो होते हैं कि देखना, दिखाना, बातचीत करना, तो यहाँ अगर उनको बातचीत पता चल जाती तो शायद वो वहीं पर मना कर देते कि भाई मुझे, हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि वो एक बिल्कुल सीधे साधे इनोसेंट इंसान है सुमित भैया और उनकी फैमिली। क्योंकि हम सभी समझ सकते हैं कि यूट्यूब पर ना ही उनने अभी तक कोई कम्युनिटी पोस्ट करा है, ना ही उनकी फैमिली से कोई रिएक्शन आया है, और ना ही इंस्टाग्राम पर उनका कोई एक इतना सा वीडियो आया है, ना ही उन्होंने किसी को अनफॉलो करा है, ना ही उनकी वीडियो हटाई है, ना ही कुछ करा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सुमित भैया कितने दिल के साफ हैं, सारी चीज़ें देख कर भी, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर होता है गुस्से में इतना, अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो यूट्यूब पर हम सभी जानते हैं कि तुरंत इसको फॉलो करा, इसको अनफॉलो करा, इसको फॉलो करा। इससे भी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा एक होता है ना अनुमान लगाने की, कि हाँ ये चीज़ें इनने करी हैं तो हम कह सकते हैं कि इनका रिश्ता टूट गया है, जो कि अभी हम सभी को कुछ पता नहीं है कि उनकी शादी आगे तक जाएगी या नहीं जाएगी।
क्योंकि अभी तक उनने कोई भी यहाँ पर आकर अपनी सफाई नहीं दी है। बस उनकी सिस्टर कल आई थी, उन्होंने बोला कि जैसे सभी को ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, क्या हो रहा है, उनकी फैमिली को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ना ही वो किसी निर्णय लेने के मूड में है, ना ही उनकी ये सिचुएशन है कि वो कोई निर्णय तक पहुंचे। अभी तक उनके परिवार में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, उन्होंने बताया है आगे। पर उनने 2 शब्द तासी के लिए बोले हैं, जो कि उन्होंने बोला है कि तासी से एक दिल का कनेक्शन हो गया है। हम सभी ने देखा, मनीषा ने भी कल तासी के लिए प्यार जाहिर करा था, क्योंकि उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वो एक बच्ची है, उसमें इस सारी चीजों में, इस सारी गंदगी में उसका कोई भी दोष नहीं है, ना ही आशीष भैया का जो इस दुनिया में नहीं है, ना ही तासी का। क्या किया है उस बच्ची ने? गलती की है पेरेंट्स ने, उसकी माँ ने। उसको ये चीज समझनी चाहिए थी कि जहां उसको वो मामा मामी कहकर इतना प्यार करती थी और वहां कुछ चीजें और ही हुई हैं। अब ये उसके सामने आएंगे कि कभी वो एक दूसरे का चेहरा भी, एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करेंगे, जहां तक मैं जानती हूँ। ये कंट्रोवर्सी होने के बाद मनीषा बहुत प्यार करती थी तासी को, और जो सुमित भैया की फैमिली है उन्होंने इसीलिए अपनाया था तासी की वजह से नेहा आशीष तिवारी को, कि एक बच्ची को सहारे की जरूरत है, उसके सर पर एक पिता का साया होना जरूरी है आगे चलकर, उससे जिससे समाज में कोई ये ना बोल सके कि अरे तेरी माँ ये ऐसी है। एक सिंगल लेडी को हम सभी जानते हैं कि ये ताने दिए जाते हैं कि अरे ये कैरेक्टरलेस है, ये ऐसी है, लेकिन उससे पहले ही नेहा ने अपनी जो कैरेक्टर वाली बात है सोशल मीडिया पर सारी उछाल दी। उन्होंने इतनी सी भी चीज नहीं सोची। क्यों कहते हैं ना कि जो अकेली सिंगल लेडी होती है उस पर काफी ज्यादा उंगलियां होती हैं कि भाई ये तो अकेली है, पता नहीं क्या कर रही होगी, इसके साथ कौन है। हर रिश्ते को गलत नजरिए से देखा जाता है, चाहे उसके साथ कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने सीधा साधा अपने भाई को ही सब कुछ जानते हुए कि जब उनने सारी चीजें फेस करी हुई थी, जानबूझकर कुएं में जाकर गिरी। उन्हें नहीं पता था ये सारी चीजें कि इनका इल्जाम क्या होगा। अगर मान लेते कि सचिन कुंवारे होते तो फिर भी एक बात ठीक थी कि चलो भाई ठीक है। जैसे कि अभी हम एक यूट्यूबर हैं, उन्हीं का नाम लेना चाहेंगे, एक नीवाशु, सॉरी उनका इसी से यूट्यूब चैनल है उनकी, जो हम सभी जानते हैं फेस से, मुझे अभी उनका याद नहीं आ रहा है ना। तो उन्होंने जैसे उनकी अभी शादी हुई, उनको भी धोखा मिला, जो भी सारी चीजें हैं, पर उनने अभी शादी करी है। तो जो भैया थे उनके हस्बैंड वो कुंवारे थे, तो उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था। उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट करा, जैसे कि सुमित भैया हैं अभी। तो चलिए ये तो हो गई उनकी फैमिली की बात की। सुमित भैया की फैमिली वाकई में बहुत अच्छी है। अभी तक उन्होंने कहीं पर भी कोई भी रिएक्ट नहीं करा है, हम सभी ने देखा, ना इंस्टाग्राम पर ना किसी यूट्यूब चैनल पर। इससे हम समझ सकते हैं कि इंसान किस हद तक सीरियस, समझदार, इनको कहते हैं एक समझदार इंसान है, जो कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी सी भी चीज उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर नहीं उछाली। ना ही हम सभी को पता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक फैमिली मैटर है। तो ये हो गई सुमित भैया की बात। अब आते हैं नेहा तिवारी के ऊपर। जब आपको पता था कि मैं इस कंडीशन में हूं, मैं इस रिलेशनशिप में हूं, तो आपको पहली बात, आपकी गलती ये है कि आपको उनको धोखे में नहीं रखना चाहिए था। हम सभी जानते हैं कि हम लोगों ने कितना, अब पॉइंट टू पॉइंट ये कड़ियां जुड़ रही हैं उनकी सच्चाई आने के बाद। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं, क्योंकि एज ए ऑडियंस हम सभी ने उनसे बोला कि आपकी शादी हो गई है, आपकी एंगेजमेंट हो गई है। आप एक तरफ कहती थी आपको हमेशा ये फील होता था कि मैं सिंगल हूँ। जो हमने उनके पिछले वीडियो देखे, उन्होंने काफी ज्यादा रोना धोना किया। किस चीज के लिए? एक सुहाग के लिए, कि मेरे पास हर चीज है, पैसा है, हर चीज है। माना आपके पास बहुत सारा प्यार था, हर चीज थी, पर क्या नहीं था? एक सुहागन की कमी, कि मैं सुहागन नहीं हूँ। आपकी जब शादी पक्की हो गई थी तो काफी बार ऑडियंस ने, सभी ने टोका, आप बिंदी लगाइए, आपकी एंगेजमेंट हो गई है, आप चूड़ी पहन के रखिए। तो ये चीजें अब सामने आ रही, क्योंकि उनके मन में वो सारी चीजें, वो फीलिंग्स सुमित की प्रति थी ही नहीं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, उन्होंने अपनी रिंग भी उतार के रख दी थी। कई बार हम लोगों ने पूछा उनसे कि भाई अपनी रिंग दिखाइए, उनने अपनी सारी ज्वेलरी दिखाई, सब कुछ दिखाया, पर उन्हें रिंग दिखाने का एक वीडियो के माध्यम से दिखाने का टाइम नहीं मिला कि रिंग कौन सी थी। क्यों? क्योंकि उनको तो सचिन की रिंग चाहिए थी, वो नहीं पहनना चाहती थी सुमित की दी हुई रिंग, एंगेजमेंट रिंग। हम सभी ने देखा, इसमें कोई झूठ या
कनेक्ट करने वाली बात नहीं है। जो आपको पता है वही मुझे पता है। ये मनीषा ने भी एक्सेप्ट किया। उनकी चैटिंग में भी हमने सारी प्रूफ देखा कि मुझे जान आपकी दी हुई रिंग पहननी है, मुझे वो वाली रिंग नहीं पहननी है जो सुमित ने पहनाई है, मुझे आपकी दी हुई रिंग पहननी है अपने हाथों में। हम लोगों ने कई बार टोका कि आप बिंदी लगा के रखिए, चूड़ी पहन कर रखिए। आपको लाइव कई बार हम लोगों ने उनसे सवाल किए कि आप सुमित भैया के बारे में बताइए, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सुमित जीजू के बारे में बताइए। पर उन्होंने हर बार यही बात कहकर टाल देती थी कि फिर आगे वाले वीडियो में बताएंगे, फिर आगे वाले। क्यों आपके पास अगर आपको कंटेंट चाहिए था, आप यही तो चाहती हैं कि सिर्फ मेरी वीडियो आपके लिए एक अच्छा कंटेंट था। अगर आप उनके बारे में बताती तो लाखों करोड़ों व्यूज आते, क्योंकि हम सभी उत्सुक थे उनके बारे में जानने के लिए कि भाई सुमित भैया की फैमिली क्या करती है, कहाँ से है, कौन सी कास्ट के हैं, क्या फलाना ठिकाना। हम सभी के मन में ये सारी चीजें थी। पर उनको लाइव में आने का 1-1 घंटे आने का टाइम तो था, बैठती थी बात करती थी सभी से, पर उनको इतना टाइम नहीं था कि वो सुमित महल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर हम सभी से शेयर करें, क्योंकि वो उनका मन ही नहीं था उनके, क्योंकि वो उनका तो कहीं और चल रहा था, इसलिए उनका मन नहीं था। कभी इंटरेस्ट ही नहीं था उनका सुमित भैया में कि वो उनके ऊपर एक वीडियो बनाए, उनकी बारे में बताएं। क्यों उन्हें ये था कि अगर हम ये उनके बताएंगे तो सभी हाल सचिन बुरा मान जाएगा। सचिन उनकी जान है, सचिन उनका प्यार है, वो पहले है, सुमित तो बात के हैं। कभी भी हम लोगों ने कई बार उनसे पूछा कि आप अपनी रिंग दिखाइए। हाँ, पता नहीं कहीं रख दी है, कहीं रख दी है, कहीं रख दी है, मैं दिखाऊंगी, पर उनने अभी तक रिंग नहीं दिखाई। तो ये सारी चीजें हमारे सामने अब आ रही हैं। मैडम, जब आपको लाइव में आने का टाइम था, सारी चीजें करने का टाइम था, शूट करने का टाइम था, वीडियो बनाने का टाइम था, तो आपको इतना सा टाइम नहीं मिला कि आप उनके ऊपर 2 बातें बोल सके। और बताया आशीष ने, उसने सचिन ने खुद बताया, पहले बोला कि क्या, सभी ने पूछा कि क्या गिफ्ट दिया। उन्होंने तो सचिन को भी नहीं बताया कि सुमित भैया के जन्मदिन पर इनने या उनने उनको क्या गिफ्ट दिया, जबकि चैन गिफ्ट दी हुई थी, चैन चांदी की जो है चैन गिफ्ट की हुई थी, पर सोशल मीडिया पर कभी भी उनने इस चीज का जिक्र नहीं करा। तो ये जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ चीट कर रही थी। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि शायद हमारा रिश्ता खराब होगा कि क्या, क्योंकि वो उस मूड में ही थी कि मुझे तो बस जान से ही शादी करनी है, इसमें किसी का भी घर टूटे बिखरे उनको इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि हम सभी ने देखा, सरिता दीदी का भी कल एक वीडियो आया था। अब सरिता दीदी के वीडियो पर आ जाते हैं। जो उनने ये चीज 3 महीने पहले की गई थी कि कितना झूठ पे झूठ बोला गया कि एक हाथ में ये हाथ रखा सचिन ने, जब उनने ये चीजें करी हुई थी, एक मनीषा ने ये हाथ रखा और सचिन ने, मनीषा ने बोल दिया, इतना सस्पेंस बनाया उनने। तो उनका भाई बनता है फर्ज कि जब इतना लोग डॉलर कमा रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा, जो चीजें 3 महीने पहले आ जाती, आज वो खुलकर धीरे धीरे बता रही हैं। तो एक पे झूठ क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें छुपाने के लिए। कैसे छुपता? तो मनीषा ने तो बोल दिया कि नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप दोनों रहिए, आप दोनों बात करिए, मैंने कभी आप पर शक नहीं करा। तो दीदी का भी दिमाग घूम गया था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो धीरे धीरे करके आगे अपनी सारी चीजें क्लियर करेंगी, लेकिन बस यही प्रे करेंगे कि अगर इस टाइम पर मनीषा को जितनी ज्यादा जरूरत है दुआओं की, सपोर्ट की, उतनी ही जरूरत सुमित भैया की फैमिली को भी है और सुमित भैया को खुद है। क्यों? क्योंकि मनीषा अपनी बात आकर यहाँ पर रख दे रही है, अपनी बात निकाल रही है, हर चीज कर रही है, पर सुमित भैया की फैमिली जो है वो तो किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती। उनकी माँ, उनकी बहन, कोई भी यहाँ पर आकर भी कोई चीज नहीं बोल सकता कि हाँ भाई ऐसी चीजें हुई हैं, या जो भी सारी चीजें हैं उनकी भड़ास नहीं वो यहाँ पर आकर निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सभ्य परिवार से है, सारी चीजें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पर वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं किसी से भी। तो मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उनकी मैंने सिस्टर का वीडियो देखा और भैया की भी कुछ, उसमें मैंने एक स्टोरी देखी हुई थी इंस्टाग्राम पर परसों जो उन्होंने डाली थी, तो उनके उससे स्टोरी से लग रहा था कि वो भी इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। उनकी बहन की भी डाली तो उन्होंने बिल्कुल बोला है कि जो मेरे भाई का निर्णय होगा, डिसीजन होगा, हम सभी उनके डिसीजन में साथ हैं। पर उनके लिए ये चीज बिल्कुल नई है, उनको नहीं पता था, उनको नहीं अंदाजा था कि ये चीजें यहाँ तक जाएंगी या उनके साथ इस तरीके से गोलमाल
हो रहा है सारी चीज़ें। अगर उनको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती तो शायद वो इस रिश्ते में कभी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उनकी फैमिली की इज्जत की धज्जियां इस प्रकार उड़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए सारा ब्लेम नेहा आशीष तिवारी पर थोपा जा रहा है, क्योंकि आपको जब हर चीज़ पता थी तो आपकी वजह से 3-3, 4-4 फैमिलियां बर्बाद हैं। आपको समझना चाहिए था अपनी कंडीशन को, अपनी सिचुएशन को, कि आप क्या करेंगी तो इसका परिणाम क्या होगा। इंसान जब भी कोई काम करता है तो उसके दो पहलू जरूर होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम खुद अपना, अगर हम अपने घर में भी कोई इतनी सी चीज़ ले लेते हैं तो उसको 10 बार सोचते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली कि अगर वो पैसे भी यहाँ पर खर्च कर दिए तो बेमतलब में खर्च मत करो, यहाँ पर हमें सेफ, हर चीज़, हर प्रकार के थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। कहीं अगर इन्वेस्ट भी करना होता है तो हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि इन फालतू में करने से अच्छा है कि हमारा कुछ जरूरी काम इससे हो जाएगा। तो हर चीज़ का, पर यहाँ तो भाई डॉलर छापने में मगन है वो। आज जिस प्रकार परिवार की धज्जियां उड़ी हैं, फिर भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके भाई ने भी बोला है कल वीडियो में आकर, ये जैसे सब नॉर्मल ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, इसी के लिए उनने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया था, सेफ्टी की। जो उनकी बेबी प्रेग्नेंट थी, उनका बेबी आने वाला था, तो वो अपनी सारी चीज़ें उस पर शेयर करेंगे, पर ये चीज़ें होने से पहले ही सारी बिखर गई। तो बस आप सभी से यही कहेंगे कि जितनी दुआ की ज़रूरत मनीषा को है, उससे कई गुना ज़्यादा सुमित भैया की फैमिली को भी है। उनको भी आप सपोर्ट करिए, उनको भी आप विशेष करिए कि वो इस सिचुएशन से जल्दी से आगे निकल पाएँ और एक वो सही निर्णय ले सकें। तासी का दुख हम सभी को है कि उस बच्ची की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, हम सभी तासी के साथ हैं, पर कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का इफेक्ट उस पर पड़ेगा। आगे उसको भी बड़ा होना है, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं उस पर उसका असर दिखेगा। इसीलिए बच्चों के, भले ही माँ बाप कुछ करें फिर भी, लेकिन एक बार बच्चों के प्रति सोचना जरूरी है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर आपको थोड़ी सी भी बातें समझ में आई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सभी तक जल्दी से पहुंच जाए। नोटिफिकेशन बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा जल्दी से नोटिफिकेशन आप तक, जिससे आपको पता चले। तो फिर मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए और कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचिए। धन्यवाद।